मान लो आप इंडिया के बाहर जाते हो, तो क्या आप इंडिया के बाहर जाने पर भी इंडियन रुपी के अंदर परचेजिंग सेलिंग कर सकते हो क्या? मतलब कि क्या आप इंडियन करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हो क्या? आपका आंसर होगा सर नहीं सर, जब हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो हम इंडियन करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, वहाँ पर तो उस कंट्री की करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन करना होगा जो उस कंट्री की प्रिवेलिंग करेंसी है। तो सर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैं हूं सी अर्पित राजावत और हम बात करने वाले हैं आज 12th के नेक्स्ट चैप्टर विच इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और वी कैन से फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सर जहां से मैंने क्वेश्चन शुरू किया, जब इंडिया में कोई पर्सन आता है या आप इंडिया के बाहर जाते हो तो जिस कंट्री के अंदर जाते हो उस कंट्री के अंदर की रेट को आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया के अंदर हो तो आप INR या कह लो इंडियन रुपी को यूज़ करते हो। अगर आप US में जाओगे तो आप US डॉलर यूज़ करोगे, UK में जाओगे तो पौंड यूज़ करोगे या यूरो यूज़ करोगे। तो सर जब भी हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो हमारी करेंसी बदल जाती है, वही कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहलाता है? इट इज़ नॉन एज द फॉरेन एक्सचेंज। अब मुझे बताओ कि क्या 1 रुपये या कह लो क्या 1 डॉलर की कीमत 1 रुपये के बराबर है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो, 1 डॉलर और 1 रुपया कैसे बराबर हो सकता है? इन दोनों के अंदर तो बहुत डिफरेंस है, ये तो नहीं होता है। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम इसी तरह की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो डॉलर की रुपी की रेट है, पौंड से रुपी की रेट है, ये रेट कौन डिटरमाइन करता है, वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इस रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये कौन बताता है कि ये रेट ये रहने वाली है, ये रेट ये नहीं रहने वाली है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट आखिर क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट। पॉइंट समझना, द फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है फॉरेन करेंसी फॉर द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। जब भी आपको इंडिया से बाहर की कोई सी भी करेंसी की बात करूंगा, चाहे वो श्रीलंका हो गया, चाहे दुबई हो गया, चाहे US हो गया, चाहे UK हो गया, चाहे रशिया हो गया, कहीं की भी करेंसी की बात करूंगा तो वो इंडिया के लिए कौन सी मानी जाएगी? वो इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी और वी कैन से फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। इट इज़ नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी। वो क्या माना जाएगा? वो फॉरेन एक्सचेंज या वो फॉरेन करेंसी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल US डॉलर्स, फॉर एग्जाम्पल US डॉलर्स कौन सी करेंसी है? फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश पाउंड्स कौन सी करेंसी है? फॉरेन करेंसी। ये सब हमारे लिए कौन सी करेंसी कहती है? फॉरेन करेंसी। आर द फॉरेन एक्सचेंज इन द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया। अभी समझना, US वालों के लिए US डॉलर इन हाउस करेंसी है, डोमेस्टिक है, और इंडियन रुपी INR क्या है? उनके लिए वो फॉरेन करेंसी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री के अंदर रहते हो, किस तरह का ट्रांजैक्शन करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइंड होता है। अब समझना, अगला जो क्वेश्चन है वो समझना, फॉरेन एक्सचेंज रेट कि आखिर हमें जो टॉपिक समझना, हमें सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट कि आखिर फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। देखना, द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री, बहुत ध्यान सुनना, द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। एक कंट्री की रेट दूसरी कंट्री की रेट से कैसे एक्सचेंज हो सकती है, किस तरह का उसमें वेरिएशन किया जा सकता है, इज नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। सिंपल एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल देखना दिया हुआ है, जैसे $1 इज इक्वल्स टू 45 रुपीज़, या 1 पौंड इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़, या 1 दिरहम इज इक्वल्स टू, ठीक है हम इतने टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते, ठीक है ना, दो करेंसी बहुत है, कि $1 इज इक्वल्स टू 45 रुपीज़, 1 पौंड इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़। अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, तो ये कौन सी एक्सचेंज है, कौन सी करेंसी है? ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द प्राइस पेड, बहुत ध्यान सुनना, it is the price paid in a domestic currency in order to get 1 unit of foreign currency। हमारी कंट्री के अंदर, बहुत ध्यान सुनना, हमारी कंट्री के अंदर, हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर अगर मैं फॉरेन करेंसी लेना चाहूँ
ठीक है, जैसे मेरे लिए फॉरेन करेंसी कौन सी होगी, डॉलर। तो $1 को खरीदने की क्या रेट है, 1 पाउंड को खरीदने की क्या रेट है, 1 दिरहम को खरीदने की क्या रेट है। अगर मैं इस बारे में बात करता हूं, अगर मैं इस टॉपिक को समझ रहा हूं, इसका मतलब बात कर रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रेट। और आगे समझना, अब सर फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम कैसे समझें। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट सर 2 तरह का आएगा। तो 2 तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसको हमको डिस्कस करना है। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि यार ये आपने लिख तो दिया कि सर $1 इज इक्वल्स टू 45 रुपीज़, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़, आखिर ये डिटरमाइन कौन करता है, ये बताता कौन है कि $1 का 45 ही होगा, 1 पाउंड का 90 रुपये होगा, ये बताता कौन है, ये स्टैब्लिश कौन करता है, ये फिक्स कौन करता है, उसको हम बोलते हैं सर ये फिक्स करना। इस फिक्स करने के हम 2 तरीके पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड सेकंड इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। पहले पढ़ते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये बहुत पुराना सिस्टम होता था। पहले के टाइम पर इतने टेक्नोलॉजी वगैरह तो अवेलेबल नहीं थी, मोबाइल्स, आईपैड, कंप्यूटर्स वगैरह, इंटरनेट वगैरह, इतने 4G 5G वगैरह तो अवेलेबल नहीं थे। तो उस टाइम पर करेंसी की रेट तो दिखानी पड़ेगी, तो उन्होंने एक अच्छा सिस्टम बनाया फॉर विच इज़ नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। उन्होंने क्या बनाया, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। कैसे बनाया देखना, इट इज़ द रेट एट विच इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। इट इज़ द रेट एट विच, यहाँ पर क्या होता था, फिक्स्ड। यहाँ पर एक बार ही गवर्नमेंट आपस में, सारी गवर्नमेंट आपस में मिलकर के एक रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स कर देते थे एंड दैट एक्सचेंज रेट विल बी फाइनल। उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता था, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता था। इन अदर वर्ड्स देखना, इट इज़ द रेट एट विच इट इज़ ऑफिशियली डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गोल्ड या कोई और करेंसी, उस रेट के अंदर हमने क्या कर लिया, हमने फिक्स कर लिया कि दैट विल बी रेट, उसके अंदर कोई भी चेंजेस अब नहीं होने वाला है। इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जैसे मान लो कोई किसी करेंसी की, किसी कंट्री की करेंसी की रेट फिक्स करनी है, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपस में मिल जाती थी और वहाँ पर जो गोल्ड रेट चलती थी उसके हिसाब से गवर्नमेंट एक रेट फिक्स कर देती है, दैट रेट विल बी फाइनल। अब उसके अंदर और कोई चेंजेस वगैरह आप नहीं कर सकते, वो रेट बता दी, वही रेट मानी जाएगी, वही रेट होगी, सबको वही माननी है जब तक वापस से आगे चेंज नहीं किया जाए। ठीक है, ये कैसा सिस्टम था देखना, अ टिपिकल काइंड ऑफ सिस्टम वाज यूज्ड अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहते थे इसको, इसको कहा जाता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इट वाज नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम when the value of each currency was defined in terms of gold। हर करेंसी को किस टर्म में डिफाइन किया जाता था, सॉरी, हर करेंसी को गोल्ड की टर्म्स के अंदर डिफाइन किया जाता था, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, Therefore the exchange rate was fixed according to the gold value of currency। कैसे गोल्ड वैल्यू, आपसे समझ में नहीं आया यार गोल्ड वैल्यू क्या होती है, आराम से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं और इजी एग्जांपल लेता हूँ, इसको भी छोड़ो आप, मैं और इजी एग्जांपल लेता हूँ। सपोज इंडिया में, इंडिया और यूएस को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इंडिया और यूएसए को कंपैरिजन कर रहे हैं, ये छोड़ो एग्जांपल, मैं आपको अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो इंडिया में 1 रुपी इज इक्वल्स टू 1 ग्राम गोल्ड। इंडिया में मान लो 1 रुपये में 1 ग्राम गोल्ड मिलता है, और ये आज के लिए तो सर कह दे कि सर पॉसिबल ही नहीं है, 40-50 हज़ार रुपये पर 10 ग्राम हमारे यहाँ रेट चल रही है, लेकिन सच में एक समय पर इंडिया में रेट यही थी। इंडिया में 1 रुपी वॉज इक्वल्स टू 1 ग्राम गोल्ड। यूएसए में मान लो एक समय पर सच में इंडिया में ये रेट हुआ करती थी, 1 ग्राम गोल्ड मिलता था 1 रुपये, 1 रुपये इतना बड़ा वैल्यूएबल हुआ करता था। ठीक है, अब मान लो उस टाइम यूएसए में वैल्यू चल रही है $1 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम गोल्ड। अभी समझना कैसे होगा, अभी देखो इधर ये 1 ग्राम गोल्ड से कट हो गया, तो 1 रुपी इज इक्वल्स टू $1, ये रेट हो गई। और जब तक इंडिया और यूएसए की गवर्नमेंट कहती रहेगी, एक बार उन्होंने फिक्स कर लिया इसके अंदर हम चेंज नहीं करेंगे, तो जब तक वो चेंज नहीं करेंगे तब तक ये रेट में चेंज वेरिएशन हो भी नहीं सकता है। इट इज़ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम था, इट इज़ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम विच कैन नॉट बी वेरीड, विच कैन नॉट बी चेंज। इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता। सो इट इज़ नॉन एज द, कौन सा कहलाता, ये कहलाता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये सिस्टम कहलाता था फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। कई सालों तक यही सिस्टम चला रहा। इसमें सुपीरियरिटी किसकी थी, इसमें सुपीरियरिटी थी गोल्ड की।
कि सर जब गोल्ड होगा तभी वैल्यूएशन किया जा सकता है, जब गोल्ड होगा तभी करेंसी के अंदर काम किया जा सकता है, बाकी काम नहीं किया जा सकता है। तो सर गोल्ड वॉज द सुप्रीम करेंसी, गोल्ड सबसे ऊपर माना जाता है, और आज भी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ऊपर किसी चीज़ को माना जाता है तो वो है गोल्ड। ठीक है, अभी आगे समझना इसकी मेरिट्स क्या थी। आजकल नहीं चलता सिस्टम, ध्यान रखना, आजकल सिस्टम कौन सा चलता है वो बताऊंगा मैं अभी आपको। अब इस सिस्टम की मेरिट्स क्या थी। सबसे पहली मेरिट है स्टेबिलिटी। इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज मार्केट और द इंटरनेशनल मनी मार्केट। डे टू डे फ्लक्चुएशंस आर अवॉइडेड। हर रोज़ फ्लक्चुएशन नहीं होगा। आज क्या होता है सर, आज हर रोज़, हर मिनट, हर सेकंड पर रेट अप्स एंड डाउन्स होती रहती है। रेट के अंदर वेरिएशन होता है, ये आज फिक्स नहीं है, आज फ्लेक्सिबल चला करता है। इस वजह से मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, लोग स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेशन मतलब सट्टा खेलते हैं उसके ऊपर। इस वजह से प्राइस कई बार ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन पुराने समय पर ऐसा कोई भी चेंज नहीं होता था। ठीक है, it help in the formulation of long term economic policies, example relating to export and imports। ठीक है, सेकेंड encourages international trade। ये क्या encourage करता है, ये international trade को encourage करता है। this is because the system plays the low risk and low uncertainty for future payment। कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट अच्छी तरह से काम करता है। अगला, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी काम करना हो तो आराम से कर सकते हो। फिक्स सिस्टम है, स्टेबल है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्योंकि हमको पता है सर, आज एक बार रेट फिक्स कर दी तो 1 साल 6 महीने 2 साल तक वो रेट वापस चेंज नहीं होने वाली। तो जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो रिस्की नहीं है, क्योंकि रेट तो वो की वही रहेगी। लेकिन अभी क्या होता है, अभी मार्केट में रेट बार बार अप्स एंड डाउन्स होती रहती है, उस वजह से रिस्क, मार्केट के अंदर रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन एवरी कॉइन हैज टू पार्ट, एवरी कॉइन हैज टू पार्ट। कभी भी कोई भी सिस्टम बिना डीमेरिट के नहीं होता है। पहला, ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स। आप रेट किससे डिटरमाइन कर रहे हो बेटा, आप रेट डिटरमाइन कर रहे हो विद गोल्ड। और जब आप गोल्ड से डिटरमाइन कर रहे हो तो मुझे गोल्ड को रिजर्व रखना पड़ेगा। जब मैं गोल्ड से डिटरमाइन कर रहा हूं तो मुझे गोल्ड को रिजर्व रखना पड़ेगा। सो देयर इज अ ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स। मुझे बहुत ज्यादा इंटरनेशनली पैसा रिजर्व किस में रखना पड़ेगा, गोल्ड में रखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। द सिस्टम इज ऑफन सपोर्टेड विद द यूज ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व ऑफ गोल्ड। क्योंकि जितनी ज़्यादा गोल्ड रखेगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो गोल्ड का रिजर्व रखना कंपल्सन हो गया। अब जब मार्केट छोटा था तब तो काम चलता था, लेकिन मार्केट धीरे धीरे एक्सपांड होता चला गया, इतना बड़ा मार्केट हो गया, तो अभी वो इतना ज़्यादा इंटरनेशनल रिजर्व रखा नहीं जा सकता था। सेकेंड, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। बहुत ध्यान समझना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Accordingly, the international growth process suffers since exchange rate is fixed, investment is also fixed। हमने जो पैसा लगा दिया, हमने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन तो होगा ही नहीं, रेट ऑफ ग्रोथ के अंदर वेरिएशन तो आएगा ही नहीं। तो जब वेरिएशन आएगा ही नहीं तो मोमेंट क्या हो गया, मोमेंट फिक्स हो गया, उसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं हुआ। सो देयर इज़ अ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। और जब ये चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है तो मार्केट सफ़र करता है। सर मार्केट में लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते। आज मार्केट फ्लेक्सिबल है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर फ्लक्चुएशन भी होते रहते हैं। अगला, डिस्करेज वेंचर कैपिटल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिस्करेज द वेंचर कैपिटल इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। ठीक है, इज रेस्टेड लार्जली इन द इंटरनेशनल पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब पेमेंट करना होता है, जब पैसा रिसीव करना होता है, देना होता है, तो वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल वो लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मैं फिक्स सिस्टम के अंदर जाऊंगा तो वेंचर कैपिटल बाहर लोग काम नहीं कर पाएंगे। अगला, द नेक्स्ट इज रिजिडिटी इन रिसोर्स अलोकेशन। हम रिसोर्स को ढंग से अलोकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखना, रिजिडिटी, एक्सचेंज रेट इम्पार्ट्स रिजिडिटी ऑफ टू द अलोकेशन ऑफ रिजर्व पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल ट्रेड इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। वहाँ पर क्या रहती है, वहाँ पर एक तरह की रिजिडिटी मेंटेन रहती है, वहाँ पर रिसोर्स अलोकेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट देखना। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या और बातें थी, क्या और नई बात थी। अब सर कई साल तक, कई समय तक फिक्स एक्सचेंज रेट चलता रहा।
लेकिन वो डिटरमाइंड होता था विद द प्राइजेस ऑफ गोल्ड, विद द अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड, विद द रिजर्व्स ऑफ द गोल्ड। और ये लंबे समय तक चलना पॉसिबल नहीं था। आई रिपीट अगेन, ये लंबे समय तक चलना पॉसिबल नहीं था। सो वी इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम विच इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हमने कौन सा सिस्टम बनाया? वे इंट्रोड्यूस द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल स्टेट क्या होता है समझना, द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज की तारीख में अगर आप चेक करोगे, अभी आप मोबाइल निकालो, अपना मोबाइल या नेट वगैरह ऑन करो और आप चेक करो $1 की प्राइस, फिर बंद कर दो, अगले दिन फिर चेक करो, 1 घंटे बाद वापस चेक करो, अगर डे टाइम मार्केट के टाइम के अंदर कर रहे हो तो वो रेट वेरिएट हो जाएगी सर, उस रेट के अंदर वेरिएशन आ जाएगा सर, उस रेट के अंदर चेंजेस आ जाएगा। वो चेंजेस क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मार्केट के अंदर फ्लेक्सिलेशन होता रहता है। इट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम कहलाता है? ये कहलाता है फ्लेक्सिबल। मार्केट के अंदर सिस्टम कैसे होता है अब समझना। जो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम है, वो एक्चुअली टॉपिक इस बार के 2021 के से सिलेबस से बाहर हो गया, नहीं तो हम डिटर्मिनेशन की बात भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके पास बुक्स है तो उसमें भी दिया हुआ होगा, ठीक है ना, इस तरह से एक डायग्राम दिया होगा। मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ। ये डिमांड और ये सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करती है, वो वाली प्राइस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की मान ली जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सिस्टम अभी जो आपका 12th का 2021 का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर से हटा दिया है। तो CBSE ने बोला कि हम 30% जो रिडक्शन करेंगे उस वजह से इसको हटा दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, हमारे नोट्स वगैरह में दिया हुआ है, आपको लिंक में मिल जाएगा। Here, the value of currencies is allowed to fluctuate or adjust freely according to change in demand. जब मार्केट में समझना है, मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है, आई रिपीट अगेन, जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है तो उसकी प्राइसेस क्या होगी? बढ़ेगी। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, ये देखो डिमांड क्या होगी? डी डैश बढ़ गई, क्योंकि मार्केट में वो चीज़ मांगी जा रही है तो उसकी प्राइसेस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। द सेम हैपेंड विद द यूएसए। यूएसए की क्या हुई? यूएसए की मार्केट के अंदर डिमांड, वर्ल्ड मार्केट के अंदर यूएसए की करेंसी को, यूएस डॉलर्स को बहुत अच्छा माना गया। जब यूएस डॉलर को बहुत अच्छा माना गया तो ऑब्वियसली उनकी प्राइस क्या हो गई? राइज हो गई। प्राइस क्या हो गई? पीक पे चली गई। अच्छा, तो जो करेंसी जिसकी डिमांड कम हो जाएगी उसकी प्राइसेस भी क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। तो ये मार्केट के अंदर रोज डिमांड एंड सप्लाई के फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। जब रोज मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, इस वजह से रोज उसके अंदर क्या होता है? वेरिएशन होता रहता है। हर सेकंड, हर समय पर उसमें वेरिएशन होता रहता है, ठीक है। ये देखो वापस से पढ़ना, अच्छा पॉइंट है। Here the value of currencies is allowed to fluctuate or adjust freely according to change in demand and supply of the foreign exchange. There is no official intervention. किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियल इंटरवेंशन वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो कोई पर्सन वहाँ पर बैठ करके उसको मॉनिटर नहीं कर रहा। आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम में कोई पर्सन वहाँ बैठ करके मॉनिटर नहीं कर रहा। कोई पर्सन वहाँ बैठ करके ये बता नहीं रहा कि इसको अप किया जाए, इसको डाउन किया जाए, इसको नहीं किया जाए, ये किया जाए, ये नहीं किया जाए। ऐसा कोई भी बताने वाला पर्सन नहीं है। सब कुछ मार्केट के हवाले। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मतलब अब मार्केट के हवाले हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज साथियों, अब हमारे गवर्नमेंट को वगैरह को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों सिस्टम पढ़े, एक पढ़ा आपने फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, एक पढ़ा आपने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। तो थोड़ा सा डिफरेंस करना तो बनता है, आखिर समझे तो सही कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फिक्स्ड एक्सचेंज समझना, कौन सा समझना? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट समझना। बहुत ध्यान सुनना। इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी बाय द गवर्नमेंट। सरकार खुद डिटरमाइन कर रही है, और या तो गोल्ड या कोई करेंसी। 90% केस में इट वाज गोल्ड, ठीक है। फ्लेक्सिबल, इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज से डिटरमाइन होता था। सेकेंड देखना, देयर इज अ कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ओनली गवर्नमेंट हैज पावर टू चेंज। सिर्फ गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, ये फ्रीली फ्री है भैया। जब तेरी मर्जी हो चेंज होना हो तो हो जाना, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फ्लेक्सिबल सिस्टम जो आज चलता है उसमें किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं होता है। एंड इट फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। थर्ड, द एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन्स स्टेबल। जनरली रिमेन्स स्टेबल, ये सबसे बड़ा बेनिफिट था कि ये
उस टाइम क्या रहती थी, ये स्टेबल रहती थी, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता था, ठीक है। यहाँ पर द एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये रेट बार बार बदलती रहती है, बार बार परिवर्तित होती रहती है, इसमें बहुत सारा वेरिएशन, बहुत सारे चेंजेस आते रहते थे। सो इट वॉज रिगार्डिंग फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम मिलेंगे और वीडियो के अंदर, हम बनेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन गुड बाय। अगर इसी तरह का अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइएगा, हमको अच्छा लगेगा सुनते हुए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।